नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। भारी बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के कटरा और औराई में बाढ़ का खतरा मंडराया। जिले में बगैर कोरोना जांच के ही लोगों के मोबाइल पर आया नेगेटिव का मैसेज। और नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज धोबिया गली में पुलिस को शिकायत करने को लेकर स्मैकियरों ने पूरे परिवार से की मारपीट। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। भारी बारिश के कारण जिले के बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। औराई और कटरा प्रखंड में बना पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण कई इलाके के लोग प्रभावित हो गए। चक्रवाती तूफान यास के कारण जिले के कटरा और औराई समेत विभिन्न प्रखंडों में भारी बारिश से चचरी पुल और सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने से 16 पंचायतों का सड़क संपर्क टूट गया है। कटरा के बकुची में बागमती पर बने पीपा पुल का पहुंच पथ डूब गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। वहीं बसघट्टा डायवर्सन ध्वस्त होने से कटरा उत्तरी भाग के 16 पंचायतों का सड़क संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है। पीपा पुल के पहुंच पथ पर पानी चढ़ने से कटरा CHC आय गंगेय तेहवाड़ा बुधकारा समेत कई गांव के लोगों को भाया जारंग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लौटना पड़ा। इधर बसघट्टा में डायवर्सन ध्वस्त हो जाने से आवागमन बाधित हो गया है। औराई में बागमती के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होने से अतरार घाट पर बना चचरी पुल नदी की तेज धार में बह गया। इसके ध्वस्त होने से 6 पंचायतों की 1 लाख से अधिक आबादी का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मधुबन प्रताप चचरी पुल पर भी पानी का दबाव बना हुआ है। इसको टूटने से हम लोगों को जैसे प्रखंड स्तर तक आना जाना बाधित हो गया, माल मवेशी का चारा लाना बाधित हो गया। इधर जो है 2 लाइन का काम चल रहा था उसका बाधित हो गया। जिले में कोरोना वैक्सीन लेने गए कई लोगों को मोबाइल पर कोरोना जांच का नेगेटिव रिपोर्ट का मैसेज पहुंच रहा है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। जिले में कोरोना जांच के नाम पर अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है। एक तरफ जहां कोरोना जांच को लेकर सरकार के द्वारा कई बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिले में बिना जांच करवाए हुए लोगों के मोबाइल फोन पर नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी कई लोगों के मोबाइल फोन पर मैसेज आ चुके हैं। तो एक बार फिर कोरोना की जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर होने की आशंका जताई जा रही है। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को जांच रिपोर्ट भेजी जिन्होंने कभी सैंपल दिया ही नहीं। जांच में सैंपल देने वालों का जो मोबाइल नंबर सरकारी बही खाते में दर्ज किया गया है, उसमें से कई फीसदी नंबर गलत निकले हैं। हद देखिए, लोगों को ढेर महीने बाद एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिसका परिणाम सिर्फ 15 मिनट में आता है। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के समय भी बिहार में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग में घोटाला उजागर हुआ था। अब दूसरी लहर में भी यही देखने को मिल रहा है। जिले में कई लोगों को फर्जी जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने कभी सैंपल दिया ही नहीं था, लेकिन जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। शहर के कई ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल पर बिना जांच करवाए हुए रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिसको लेकर वे लोग हैरान हैं। वहीं लकड़ी ढाई निवासी मुकेश चंद्रशेखर के मोबाइल पर मैसेज आया कि उनकी कोरोना टेस्ट निगेटिव आई है। मुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने कभी सैंपल दिया ही नहीं। कोरोना जांच टेस्ट का तीनों व्यक्ति का मैसेज आया। हम लोगों ने कहीं इस तरह का किसी प्रकार का जांच कराया नहीं। मैं एक खुद सामाजिक कार्य करता हूं, स्थानीय वार्ड 16 से संबंधित हूं। मुजफ्फरपुर ज़िला में हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का डॉक्यूमेंट्स लेके विभाग द्वारा कहीं न कहीं भारी घोटाले का साजिश का इसमें अंश लग रहा है। जो टेस्ट कराया नहीं गया, उसका रिपोर्ट वो भी नेगेटिव करके मैसेज में आ गया। ये कहाँ से आया, तो जांच का विषय है। जिला प्रशासन को चाहिए इस विषय में अविलंब जांच कराए। या तो ये घोटाले का मामला ये बहुत लगता है कि काफ़ी दिनों से चल रहा होगा। इसलिए मेरा मांग है
कि कम से कम जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जांच कराए। यह मुरौल प्रखंड पीएससी, जहां हम लोग बगल में मुरौल के हाई स्कूल में हम लोग टीकाकरण करवाए थे, उसी के दरमियान 26 तारीख को यह मैसेज आया। सिविल सर्जन एसके चौधरी ने बताया कि बगैर जांच कराए रिपोर्ट आने के मामले की जांच कराई जाएगी, गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि एक साथ कई काम चल रहे हैं जिसको लेकर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, जल्द ही इसको ठीक कर लिया जाएगा। मामला देखिए 1 2 3 मिला है हम लोगों को भी, लेकिन उसका जांच किए हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और जहाँ तक देखिए ये डाटा का जो बैकलॉग हो गया 90,000 का, या जो भी हमारे ज़िला में हुआ, बहुत से पेपर में निकाले, खैर उनको नहीं जानकारी था निकाले, लेकिन आप समझ लीजिए कि अभी जो है टेस्टिंग चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है, इसके अलावा आरआई का काम चल रहा है, जो भी रूटीन वर्क है पीएससी का सब चल रहा है। और पिछले साल कोविड-19 में था कि केवल कोविड-19 का काम चलता था। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो मेरा मैन पावर है, वही मैन पावर वैक्सीनेशन में भी लगा हुआ है, डाटा एंट्री करने में, वही मैन पावर लगा हुआ है, टेस्टिंग में भी लगा हुआ है। तो बट नेचुरल है कि थोड़ा सा काम इधर उधर होगा, लेकिन सारा चीज़ हमारा मुँह मिल गया है, सारा चीज़ पेंडिंग जो है मेरा अप टू डेट हो गया है। और इसीलिए सरकार ने मानव बल दिया है, मानव बल का हम लोग ले लिए हैं ज्वाइनिंग, उसके आने से हम लोग को राहत हुई है, काम में थोड़ा सा सुधार हुआ है। बेनीबाद ओपी क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की का अपहरण की शिकायत थाने में दर्ज कराने के लिए पूरा परिवार चक्कर काट रहा है। देखिए रिपोर्ट। बेनीबाद ओपी क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया और आरोपियों को नामजद भी किया है। नाबालिग के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार द्वारा स्थानीय एसएसपी से लेकर बिहार के डीजीपी तक शिकायत को लेकर चक्कर काट चुके हैं। पीड़ित परिवार का पुलिस प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें उनकी पुत्री को ढूंढ दे। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है इस मामले में पुलिस के द्वारा कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है, उल्टे उन्हीं के चरित्र पर सवाल उठाकर उन्हें ही फटकार लगा दी जाती थी। पुलिस का कहना है कि उनकी बेटी प्रेम प्रसंग के चलते भागी है। नाबालिग का पिता दिन रात पुलिस और प्रशासन के चक्कर काटता रहा और अपने स्तर से ही कॉल डिटेल और मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता रहा। इधर पीड़ित के पिता देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिहार के डीजीपी एवं रेंज के आईजी से आवेदन देकर गुहार लगाई है कि चंद्रकला सहेली के साथ आकर के घर से ले गया और कपड़ा खरीदाने के लिए बेटी को कहा कि चलो हमारे साथ कपड़ा हमको खरीदवा दो बढ़िया देख करके। इसके बाद हमारा बेटी उसके साथ चला गया और इसके बाद रोड पर गाड़ी बोलेरो गाड़ी लगा हुआ था। इसके बाद उस गाड़ी पर बैठा लिया और गाय घाट के लिए ले करके चला गया। इसके बाद शाम में हम पता लगाए कि अभी तक हमारा बेटी नहीं पहुंचा। इसके बाद हम उसके घर गए, उसको पता लगाए कि फलना का बेटी ले गया है। तो शंभू शर्मा उसका नाम पता चला, श्याम शर्मा उसका चाचा है। और इसके घर गए पता लगाने तो गाली गलौज करने के लिए तैयार हो गया, मारपीट करने के लिए तैयार हो गया और बोला कि तुम्हारे बेटी को हमने हमारा बेटा जाकर के बेच दिया है, नहीं तो उसको मार देगा। तुमको भी उसी तरह तुमको भी करेंगे, ज़्यादा इधर उधर किया तो तुमको भी घर में जाकर के मार पीट करके खून खराबा कर देंगे, मर्डर कर देंगे। कोरोना की मार झेल रहे लोगों के सामने महंगाई एक नई मुसीबत बनकर सामने आ गई है। बेतहाशा खाद्य सामग्री के कीमतों में इजाफे को लेकर लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। एक तो पहले ही लोग कोरोना महामारी की वजह से परेशान है, उस पर महंगाई की मार ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ अब खाने के तेल और सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही है। एक तो लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों का काम धंधा भी बंद है। दरअसल इस महीने बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। कोरोना संक्रमण के बीच जिले के शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाके में भी सरसों तेल की बढ़ती कीमतों से लोग काफ़ी परेशान है। पिछले वर्ष लॉकडाउन में सरसों तेल का रेट 100 से 120 रुपये प्रति किलो था, जो इस बार की लॉकडाउन में बढ़कर 200 रुपये तक हो गया है। माना जा रहा है कि सरसों की जमाखोरी और कम उपज की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। सरसों तेल की कीमत इस महीने 1 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक थोक बाजार गोला में अरहर की दाल औसतन
105 से 110 रुपये प्रति किलो, उड़द दाल 110 से 115 रुपये प्रति किलो, मसूर दाल 80 से 85 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है, जबकि मूंग दाल भी 105 से 110 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। इधर सरसों का तेल 175 से 180 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। अगर खुदरा तेल लेने की बात की जाए तो यह 200 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे हैं। वहीं रिफाइन भी 140 से 160 रुपये प्रति लीटर बिक रहे हैं। ऐसे में सभी वर्ग के परिवारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमदनी भी कम हो गई है। छू रही है अभी पिछले लॉकडाउन के से एक तक कि पिछले लॉकडाउन की महंगाई, लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं, और इस बार जो पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य सामग्री है, जैसे खाने में करू तेल का दाम पिछले वर्ष लॉकडाउन में 100 से 120 तक रेट था, लेकिन इस बार लग रहा है कि 200 रुपये लीटर भी पार कर जाएगी करू तेल। एक तो देखिए कि लॉकडाउन से लोग परेशान है। जो व्यक्ति गरीब मजदूर किसान जो लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं, जो रोज कमाते से एक तो कमा नहीं रहे हैं और आज घर में रह रहे हैं, उनको करू तेल दाल खाने के लिए तरस रहे हैं, बिना तेल के सब्जी बना रहे हैं, उनका जीवन कैसे यापन होगा, यह चिंता की विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस महंगाई को रोकने की आवश्यकता है। जो लोग पहले चिल्लाते थे कि ये हुआ वो महंगाई में लोग धरने पर बैठते थे, वो लोग आज कहाँ है। गैस का दाम देखिए इसी तरह आसमान छू रही है। सब्सिडी खत्म हो गया तो लोग कहा जाएगा कि गरीब किसान मजदूर जिन लोगों को उजाला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला, आज उसको बोरा में लपेट करके महिलाएं घर में रखने के काम कर रही है। वह उजाला माने सब्सिडी नहीं मिल रहा है, ना गैस मिल रहा है, चूल्हा बेच दे रहा है कबाड़ के भाव में। तो मैं सरकार से पुनः मांग करूंगा कि इस तमाम महंगाई लॉकडाउन को देखते हुए गरीब मजदूर किसान को माने भूखमरी का ज्यादा से ज्यादा लोग आज कोरोना से ज्यादा भूखमरी से मरने का काम कर रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्टरों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष ने सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन से लोग उबरे नहीं थे कि दूसरे लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टर को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बिहार सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की है। अगर सरकार बिहार के ट्रांसपोर्टरों की इस मांग को सुन लेती है तो इन ट्रांसपोर्टरों को संजीवनी मिल जाएगी, नहीं तो ट्रांसपोर्टरों का विलुप्त होना तय है। यह बातें उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कही। ज्यादातर बसें व ट्रकें खड़ी हो गई है, जिन्हें पुनः चालू करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। पिछले लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को कुछ राहत मिली थी, खासकर फाइनेंसरों से कुछ छूट मिली थी, पर कोरोना के दूसरे वेव में किसी प्रकार का कोई राहत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इन ट्रांसपोर्टरों को ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार या राज्य सरकार ट्रांसपोर्टरों की मदद के लिए कोई ठोस पहल नहीं करती है तो ट्रांसपोर्टरों का कारोबार रसातल में जाना तय माना जा रहा है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ट्रांसपोर्टरों के लिए मदद की गुहार लगाई है। माने में ये ट्रांसपोर्टर तो एक तरह से ऑक्सीजन पर चल रहा। आज के डेट में छोटा ट्रांसपोर्टर हो या बड़ा, भारत सरकार या बिहार सरकार जो ऑक्सीजन दे रही मरीज को, उसी स्थिति में सब लोग गुजर रहे हैं। टैक्स का सरकार के प्रति सोचना चाहिए। गाड़ी परिचालन नगण्य है, 5% भी गाड़ी नहीं चल पा रही है। ट्रक का भी वही स्थिति है, लॉकडाउन है तब आलू लादिए नहीं सकता है, और बस में पैसेंजर हो ही नहीं रहा है, थ्री व्हीलर चलिए नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर का बहुत ही दयनीय स्थिति हो गया है, और इससे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी बहुत दर्दनाक स्थिति है। कोई जो स्टाफ हैं 50-40 साल से रह रहे हैं, वो लोग आते हैं तो थोड़ा सा कहीं से उपाय करके किसी ढंग से वो जीवन बसर हो परिवार के साथ, तो कुछ उपाय करके दे रहे हैं। इन ट्रांसपोर्टर आज के डेट में
छोटा हुआ बड़ा सब कर्ज से लद गया है और इसका भरपाई मेरे समझ से 2-4 साल में संभव नहीं है। ट्रांसपोर्टर बहुत सारे रोड से ऑफ हो जाएंगे, चूँकि उसको फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए टायर, बीमा वगैरह वगैरह सब चाहिए, तो ये संभव नहीं है। सरकार का ये लॉकडाउन तो चूँकि करना ही था, नहीं करने से स्थिति बद से बदतर हो जाता और ज़्यादा लोग का कैजुअलिटी होता, वो अच्छी पहल है। साथ ही जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, खास करके ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, जो एडवांस टैक्स देना पड़ता है, सब कुछ तब गाड़ी का परिचालन होता है। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की। स्मैक पीने वाले लोगों की पुलिस से शिकायत करने पर स्मैकियरों ने पूरे परिवार को पीट डाला। मामला नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज स्थित धोबिया गली की है। एक तरफ जहां अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर आईजी गणेश कुमार के निर्देश पर पूरे जिले में स्मैकियरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, वहीं शहरी इलाकों में स्मैकियर का दहशत कमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला नगर थाने क्षेत्र के सरैयागंज स्थित गंज गजाधर चौधरी लेन धोबिया गली मोहल्ले की है, जहां स्मैक पीने का विरोध करना स्थानीय लोगों को महंगा पड़ गया। दर्जन भर से ऊपर की संख्या में आए स्मैकियरों ने मोहल्ले के बद्री प्रसाद गुप्ता और उनके पुत्र आशीष कुमार सोनी को मार पीट कर घायल कर दिया। साथ ही स्मैकियरों ने घर के महिला के साथ भी मारपीट की। मारपीट किया गया है। कुछ लड़के मेरे मोहल्ले में आते हैं, मेरे घर के पास वो जुआ खेलते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं और हमारे फैमिली के साथ, परिवार वालों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। ये सब मना करने के उपरांत उन्होंने हमसे मारपीट किया और हम पर हमला किया। कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग भारत जलपान के सामने मोहल्ला है, बेस्तर टोली के लोग हैं,
बस वही। कितने ऐसे लड़के हैं जो वहाँ पे बैठते होंगे? 4-5 लड़के हैं खासकर। बस क्या काम है उन लोगों का? बस दिन में वहाँ जुआ खेलना और गांजा पीना, यही काम है उन लोग का। आज क्या हुआ है? आज वही काम हो रहा था, तो मना करने के उपरांत जिसका हम लोगों ने विरोध किया तो 50 की संख्या में आकर वो लोग हम पर जानलेवा हमला करने का कोशिश की। इस समाचार के प्रायोजक हैं आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निजी आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुनी। रविवार को गरीबनाथ मंदिर के समीप एक निजी आवास पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इस दौरान बीजेपी के जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार, मंडल अध्यक्ष प्रणव भूषण मोनी, नेता पवन दुबे, पंकज प्रकाश, उदय शंकर सिंह उर्फ नन्हे, राकेश तिवारी सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे होने पर रविवार को गरीबनाथ धाम मंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात देशवासियों के साथ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना। भाजपा के जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कोरोना संक्रमण काल में सेना के द्वारा देशवासियों के लिए किए गए कार्यों के विषय में बात की, जिससे देशवासियों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को हम सब पश्चिमी नगर गरीबनाथ मंडल के कार्यकर्ता भाजपा नेता पवन दुबे जी के आवास पर सुन रहे हैं और किस प्रकार इस त्रासदी में लगभग 1 शताब्दी के बाद यह त्रासदी आई है, यह महामारी आई है, किस प्रकार इसको झेल रहे हैं। मोदी जी ने बड़ी बारीकी से हम लोग को समझाया कि जहां देश में 900 मीट्रिक डेली ऑक्सीजन तैयार होता था, आज 9000 से ज़्यादा मीट्रिक ऑक्सीजन तैयार हो रहा है। आज जल, थल और वायु तीनों सेना जो है हर प्रकार से ऑक्सीजन लाने से लेके दवा लाने से लेके लोगों के इलाज तक, सेना का एक दूसरा रूप भी लोगों ने देखा कि सेना सिर्फ मरने मारने का काम नहीं करती है, लोगों को जान बचाने का भी काम करती है। गरीबनाथ मंडल अध्यक्ष पढ़ना भूषण उर्फ मोनू भाई ने प्रधानमंत्री के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान मंडल के सदस्यों के लिए किया। आज हम लोगों को बताया कि कैसे जल सेना, थल सेना और वायु सेना देश के मदद में, आम जनता को मदद करने के लिए कितनी तत्पर और आगे आई, और जो भी ऑक्सीजन वगैरह का समस्या था उसका निराकरण कैसे हुआ, उसके पूरे विविधता पर उन्होंने चर्चा की। आज के दिन हम लोग 7 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के सेवा सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। इस क्रम में आज हम लोगों ने शहर के बहुत सारे जगहों पर, विभिन्न चौक चौराहा और सब्जी मंडी में हम लोग मास्क वितरण किया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर का बात बताया, सैनिटाइजर का वितरण हुआ और साबुन का भी वितरण हम लोग किया है। जिला प्रशासन द्वारा पुरानी बाजार स्थित राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय परिसर में इंसेफ्लाइटिस से बचाव को लेकर बच्चों के बीच मिल्क पाउडर का वितरण किया गया। जिले में कोरोना महामारी के बीच इंसेफ्लाइटिस के मरीजों में हो रहे इजाफे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में रविवार को पुरानी बाजार स्थित राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय के परिसर में इंसेफ्लाइटिस से बचाव को लेकर प्राचार्य रेणु श्रीवास्तव ने बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया, साथ ही बच्चों को मिल्क पाउडर वितरण किया। वहीं प्राचार्य ने बताया कि चमकी बुखार से बचाव हेतु विभागीय निर्देश के अनुसार स्कूल में नामांकित वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को 200 ग्राम मिल्क पाउडर वितरण किया गया है और आगे भी वितरण किया जाएगा। बच्चों के बीच सुधा दूध चूर्ण का वितरण किया गया। चूँकि मुजफ्फरपुर हमारा एरिया जो है वो एईएस प्रभावित है, तो सरकार की तरफ से ये आदेश आया कि बच्चों के बीच में 200 ग्राम का सुधा दूध चूर्ण का वितरण किया जाए। इसी के लिए आज स्कूल में बच्चों के बीच पोषक क्षेत्र में जाकर के भी बच्चों के बीच में, अभिभावक के बीच में वितरण किया गया है। आज हमने विद्यालय में शुरुआत की है। आज करीब 60-65 बच्चों के बीच में वितरण किया गया। बाकी बच्चों के बीच में कल वितरण किया जाएगा। करीब 300-325 बच्चों के बीच में दूध वितरण करने की योजना है हमारे विद्यालय में।
मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर जिलाध्यक्ष द्वारा निजी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला भाजपा के द्वारा माड़ीपुर स्थित एक निजी क्लिनिक में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में भाजपा के युवाओं और गणमान्य कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ रक्तदान किया। वहीं 51 यूनिट से ज्यादा रक्त एकत्रित किया गया। जिलाध्यक्ष ने युवाओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए स्वयं भी रक्तदान किया। साथ ही रक्तदाताओं को इस शिविर में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। रंजन कुमार ने कहा कि युवाओं को इस मुश्किल समय में बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के शरीर का एक एक बूंद रक्त देश और भाजपा को मजबूत करने के काम आएगा। केंद्र में मोदी सरकार के सफलतापूर्वक बेमिसाल 7 वर्ष पूरने के शुभ अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग आज सुबह से जनता के बीच में जाकर काढ़ा पिलाने का, हल्दी का गर्म दूध पिलाने का, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, दवा का किट, राशन और आज पूरे जिले में ये कार्यक्रम हर मंडल में इस कार्यक्रम को किया गया है। आज महारक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसके शरीर में एक एक खून का एक एक कतरा मोदी जी के लिए है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज टीम को। नमस्कार।